देखो अगेन मैं तुमसे एक सिंपल सीधी बात करने जा रहा हूँ कि भाई विंडोज़ का डिफेंडर एंटीवायरस आता है एंड बहुत डिफरेंट तरीके के एंटीवायरस आते हैं मार्केट में, लेकिन तुम लोगों को एंटीवायरस इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? यू शुड नेवर यूज़ इट। और डिफरेंट पर्सपेक्टिव है भाई मेरे उसके पीछे। मैंने आज तक पेड वाले भी इस्तेमाल करे, मैंने फ्री वाले भी इस्तेमाल करे, एंड जो मेरा कंक्लूजन निकला है ना कि भाई तेरे को कभी एंटीवायरस इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, एंड क्यों नहीं करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, बैकेंड में क्या क्या चीज़ें चलती हैं, उन सब चीज़ों की बात लेकर चलने वाले हैं। एंड आज के बाद तेरे को कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, तेरे कंप्यूटर में वायरस नहीं आने वाला है। सिंपल थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल बात लेकर चलते हैं कि भाई तेरे को एंटीवायरस की नीड क्यों है। हमेशा से हम लोग क्वेश्चन करते हुए आए हैं कि भाई तेरे को नीड क्यों है, तेरे को क्या ज़रूरत है। अगर तेरा प्रोफेशनल वर्क है भाई, तू कंपनी वगैरह में काम करता है, तेरी कंपनी का डाटा सेफ एंड सिक्योर रहना चाहिए, तो भाई कंपनी की तरफ से एंटीवायरस डल के आता है। उसमें कोई बोलने वाली बात नहीं कि भाई वो एंटीवायरस बढ़िया होंगे एंड अच्छे तरीके से वर्क करते होंगे बैकएंड। बट एक तू नॉर्मल यूज़र है, तू गेमर है, तो डिफरेंट तरीके की पायरेटेड गेम्स वगैरह डाउनलोड करता रहता है अपने पीसी के अंदर। सो हाँ, तेरे को प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर तू मेरे जैसा चालू बंदा है, तेरे को पता है कि भाई कंप्यूटर के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सी चीज़ से गड़बड़ी करने से ये EXE फाइल रन करने से क्या हो सकती है बैकएंड में चीज़ें, ये EXE फाइल रन करने से क्या हो सकती है गड़बड़ी बैकएंड में। सो हाँ, तू सेफ रह सकता है। बट बात करें चोमू लोगों की जो थोड़ा बहुत नहीं जानते, मैं उनको डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बट जो लोग नहीं जानते अबाउट दैट थिंग कि भाई पीसी कैसे वर्क करता है, तो उनके लिए गुड इनफ है फ्री वाले वायरसेस फ्री वाले एंटीवायरसेस, उनके लिए वो गुड इनफ है। बट पेड वन की तरफ तुम लोगों को कब जाना चाहिए? लाइक पेड वन वी आर यूजिंग इट, बट कब? क्योंकि पेड वन भी एग्जिस्ट करते हैं ना, एंड ये इतनी बड़ी मार्केट है ना, ये तुम लोग को बहुत डिफरेंट तरीके से मार्केटिंग करती है कि भाई अगर तूने मेरा एंटीवायरस नहीं लिया तो तेरे पीसी को आत्मा चढ़ जाएगी, तेरे पीसी पे माता चढ़ जाएंगी। मैं बोल थोड़ा कैजुअल तरीके से रहा हूँ, बट वो एंटीवायरस इसी तरीके से मार्केट करे जाता है। अगर तूने इस्तेमाल नहीं किया तो तेरा पीसी खतरे में है। एंड कई मायनों में कहा जाए तो हाँ भाई, पीसी खतरों में है, बट ऐसा नहीं कह सकते कि भाई वो पूरी तरीके से खतरे में, क्योंकि हमारा जो एंड्रॉइड का एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर माना जाता है क्योंकि वो लिनक्स बेस होता है। बट विंडोज़ का जो सिस्टम होता है ना वो बहुत ज़्यादा करप्टेड है। लाइक उसको कहीं से भी हैक करा जा सकता है, एंड वो ईजिली हैकेबल मशीन है क्योंकि हर जगह वही इस्तेमाल हो रही है, तो उसके पेलोड्स, उसके वायरसेस हर जगह पे बन रहे हैं, एंड उसकी वल्नरेबिलिटीज भी आए दिन निकलती रहती है। सो उस लहजे में बताया जाए तो हाँ, एंटीवायरस इज़ गुड इनफ। बट फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर तुम मेरे जैसा चालू बंदा है, तेरे को सब चीज़ें पता है अबाउट दैट कंप्यूटर थिंग, तो तेरे को किसी भी बात की चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात लेके चले फिर से वही आ जाती है कि तेरे को किस पर्पस के लिए चाहिए। अगर तेरा पर्पस क्लियर है सो भाई तू जा बाय कर ले, तेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैं फ्री वन के एक्सपीरियंस की बात लेकर चलूँ तो भाई फ्री वन मेरा बहुत काम निकाल देते हैं। लाइक कभी कभार मेरे को पास्ट में ना वायरसेस को टेस्ट करना रहता था। मैं बैकएंड से भी हूँ भाई, मैं वायरसेस वगैरह भी टेस्ट करके बैठा हूँ कि वायरसेस कैसे रन होते हैं, पेलोड्स कैसे बनते हैं। सो उन चीज़ों की नॉलेज भी मेरे को है, एंड उनसे मुझे ये पता लगा ना कि मोस्टली जो वायरसेस हैं वो डिटेक्ट नहीं कर पाते वायरसेस एंटीवायरस तुम्हारे, एंड वो डिटेक्ट ना कर पाने की वजह से भाई तुम्हारा एंटीवायरस लेने का पर्पस ही खत्म हो जाता है। क्योंकि एंटीवायरस में भी बहुत ज़्यादा कोटिंग आती है कि भाई वो तुमको कितने डिफरेंट लेवल की प्रोटेक्शन ला के दे पाते हैं मार्केट में। वो तुम्हें ब्राउज़र की प्रोटेक्शन ला के दे पाते हैं, तुम्हें डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट एप्लीकेशन जो तुम डाउनलोड करते हो उस पर भी प्रोटेक्शन ला के दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। अगर दे पा रहे हैं सो दैट्स गुड इनफ, बट उस वो हाई चार्ज करते हैं, एंड हाई चार्ज करने की वजह से तुम्हारे भाई जेब में पैसा नहीं बचेंगे। एंड एट देन ये भी कंक्लूजन आता है ना कि भाई तुम लोग किस वजह से, किस पर्पज़ के लिए फिर से उसको इस्तेमाल करते हो। दोबारा से वही क्वेश्चन पूछता हूँ, एंड अगर तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है तो तुम लोग कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट अगर तुम्हारा नॉर्मल यूज़र है, तुम्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तुम्हारे पीसी में क्या सब चीज़ें चल रही है, तुम्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तुम लोग क्या सब एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो, तुम लोग दोबारा से विंडोज़ इंस्टॉल कर लेते अपने पीसी के अंदर, सो या तुम गुड इनफ हो, तुम लोगों को कभी परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ऐसे कौन से बंदे जिनको ज़रूरत पड़ने वाली एज अ प्रोफेशनल वर्क वाले, एंड जो थोड़े बहुत चोमू है जिनको पता नहीं है नॉलेज अबाउट दैट थिंग। मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहला एंटीवायरस बात करा था अराउंड ऑफ दैट 700 रुपीज़, एंड वो मेरे को 1 साल की प्रोटेक्शन ला के दे पा रहा था। एंड उस एंटीवायरस की वजह से भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई पीसी के साथ। लाइक पीसी इज़ स्लो, भाई पीसी स्लो हो जाता है उसको डाउनलोड करने के बाद, क्योंकि पीसी की रिक्वायरमेंट्स मेरे पहले से ही लो थी, एंड लो होने की वजह से वो अच्छे से रन कर नहीं कर पा रहा था। वो बैकएंड में रनिंग हमेशा ऑन रहता है, एंड एंटीवायरस से भाई हमेशा से ऑन रहेगा ही वो, एंड इस वजह से मेरे पूरे पीसी की रिसोर्सेज ना वो ले लेता था। 1 साल के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई जब भी मैं पायरेटेड गेम्स या फिर मूवीज़ को डाउनलोड करता था, एंड इस वजह से मैंने एंटीवायरस को इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया उस वक्त के बाद। एंड उस वक्त के बाद ये भी हुआ ना कि विंडोज़ डिफेंडर मेरे बहुत ज़्यादा काम आने लगा, क्योंकि विंडोज़ डिफेंडर तुम लोग डाल के देखना अपने फ़ोन, मतलब विंडोज़ डिफेंडर एक बार टेस्ट करके देखना, कोई भी पायरेटेड फाइल डाउनलोड करके देखना, कोई भी मलिशियस फाइल्स अपने विंडोज़ डिफेंडर के अंदर डाल के देखना, विंडोज़ पीसी के अंदर डाल के देखना, एंड आफ्टर ऑल तुम लोगों को पता लग जाएगा कि तुम्हारा विंडोज़ डिफेंडर कितना ज़्यादा कारगर है, क्योंकि वो सारे जो भी ऑलमोस्ट जो भी वायरसेस है उसको डिटेक्ट कर लेता है, अप टू डेट रहता है, एंड साथ ही साथ वो फ्री में आता है। तुम लोग को उसके लिए पेड जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेड का तो ऑप्शन ही नहीं है। एंड इस वजह से तुम्हारे जो विंडोज़ का डिफेंडर है बहुत ज़्यादा कारगर हो जाता है साबित। हाँ, कई मामलों में उसको तुमको डिसेबल भी करना रहता है अगर तुम लोग थोड़ा से तिकड़म वाले आदमी हो तो।
सो ये विंडोज़ डिफेंडर की बात हो गई। एंड वायरसेस के एक और मैं थोड़ा सा लूप में जाऊँ एंटीवायरसेस के, कि भाई ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ना, ये खुद भी बैकएंड में वायरसेस वगैरह बनाती हैं। एंड वायरसेस वगैरह इसलिए भी बनवाती ताकि इनका एंटीवायरस चले मार्केट में। एंड ये बहुत ज़्यादा मल्टी मिलियनर एंटीवायरस इंडस्ट्री है, इसको बहुत ज़्यादा हार्म होता है अगर तुम लोग ऐसी वीडियोज़ को बनाते हो तो। अपार्ट फ्रॉम ये बात करें तो ये तुम्हारे विंडोज़ के पीसी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है बैकएंड में। एंड मैं कहूँ ना, जो मोस्टली वायरसेस कंपनी एंटीवायरस कंपनी, वो सेफ़ नहीं है। उनमें जो भी वायरसेस अपडेट हो रहे हैं टाइम टू टाइम, वो सही से अपडेट नहीं हो रहे हैं, वो लुल्लू पंजू वायरसेस अपडेट हो रहे हैं। एंड तुम लोग को रेपुटेटिव ब्रांड का एंटीवायरस लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा झूल झाल है। अगर तुम लोग सस्ता वाला लाइक मेरे जैसे 700-800 वाला परचेज़ करके बैठे हो 1 साल के लिए, सो दैट्स नॉट गुड इनफ। कम से कम तेरे को हाई एंड परचेज़ करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एंटीवायरस ज़्यादा जल्दी अपडेट हो। क्योंकि एंटीवायरस का काम क्या रहता है, जल्दी जल्दी वो वायरस डिटेक्ट करे, जो भी मार्केट के अंदर आए हैं, जो भी नए नए पेलोड्स बना रहे हैं बंदे, उनसे वो प्रोटेक्ट करे तुम लोगों को। एंड वो प्रोटेक्ट तभी करेंगे जब उनके पास बेटर लाइब्रेरीज होंगी। एंड बेटर लाइब्रेरीज तब होंगी जब उनके पास अच्छा खासा बैकएंड में सिस्टम चल रहे होंगे। सो तुम लोगों को पता लग गया होगा कि अबाउट एंटीवायरस किस सिनेरियो में तुम लोग को परचेज़ करने। एंड अगर तुम्हारा वो सिनेरियो मीट कर जाता है तो डेफिनेटली तुम लोग को परचेज़ करना चाहिए। बट अगर तुम लोग मेरी रिकमेंडेशन से चलोगे तो डेफिनेटली यू डोंट हैव टू परचेज़ इट। क्या दैट्स माई कंक्लूजन अबाउट दैट एंटीवायरस। बाकी इंडस्ट्री तुम लोगों को ज़रूर मजबूर करेगी एंटीवायरस खरीदने के लिए। बाकी मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। ऑलमोस्ट मेरे को 5 साल हो चुके हैं पीसी इस्तेमाल करते समय, एंड मेरे को अभी तक नीड नहीं पड़ी। मैंने फ्री वाले भी इस्तेमाल करे, पेड वाले भी इस्तेमाल करे, एंड दोनों ही बकवास हैं। विंडोज़ डिफेंडर तुम्हारा काम आसान से निकाल के दे पाता है। एंड वही बात करें जाए तुम्हारे फ़ोन के अंदर भी, मैंने फ़ोन के अंदर भी एंटीवायरस इस्तेमाल करे पास्ट में। एंड फ़ोन के अंदर थोड़ा बहुत चूमू बनती थी उसको इस्तेमाल करना, लाइक AVG का एंटीवायरस मैंने इस्तेमाल करा था। एंड वो तुम लोगों को एप्लीकेशन वगैरह स्कैन करके दे देता है बैकएंड में। बट फ़ोन के अंदर डेफिनेटली तुम्हें नीड नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो तुम लोगों को अपनी तरफ से सिक्योरेंस करके रखनी पड़ती है। बट मैंने ऐसे बंदे देखे ना जिन्होंने अपनी प्राइवेसी का ध्यान नहीं रखा है, लेकिन वो एंटीवायरस खरीद के बैठे हुए हैं। गुड इनफ चीज़ें, क्लैपिंग उसके लिए। बाकी तुम लोग बताना, तुम लोग एंटीवायरस इस्तेमाल करते हो नहीं करते हो, कौन सा करोगे इस वीडियो के बाद। बाकी दैट्स इट फॉर दैट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय।